Hello बच्चों, let's read the question first. DNA replication is semi-conservative as only non-parent strand act as template. Both strands of new molecule are synthesized de novo. One of the strand in each new molecule is parental and the other is new. और daughter strands are dispersive. इनमें से कौन सा रीजन होता है कि DNA के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव बोला जाता है नेचर में? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा वो होगा DNA के रेप्लिकेशन का. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये. डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए बस. डीएनए के रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड्स होती है पहले से प्रेजेंट जो डीएनए के पास होती है, एंड यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए. डीएनए पॉलीमरेज. अब जब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपली ये स्ट्रक्चर होता है, हमने मान लिया ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का. आगे इसका रेप्लिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो डीएनए के स्ट्रैंड, एंड डीएनए जो है वो फिर प्रोटीन बना सके आगे हर एक सेल के थ्रू. तो जब डीएनए ये मल्टीप्लाई करता है तो कैसे करता है कि इसकी एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड जो होंगी ये पेरेंट की तरह वर्क करेंगी. पेरेंट स्ट्रैंड होंगी, इन्हीं को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं, टेम्पलेट की तरह वर्क करती हैं. इन्हीं को टेम्पलेट लेकर के डीएनए पॉलीमरेज दूसरी या फिर डॉटर स्ट्रैंड्स को बनाता है. तो यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रैंड होगी वो होगी डॉटर स्ट्रैंड, जबकि जो पहली वाली स्ट्रैंड होगी वो पहले से होगी पेरेंटल स्ट्रैंड जिसका पहले से फॉर्मेशन हो रखा होगा. तो एक स्ट्रैंड पुरानी स्ट्रैंड होती है जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड होती है, एंड दूसरी स्ट्रैंड नई बनाई जाती है जो कि डॉटर स्ट्रैंड होती है. अब क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है वो पुरानी है, यानी जो एक स्ट्रैंड होती है वो तो पेरेंटल होती है, एंड दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो होती है न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड. इसलिए इसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव वे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि अपना आधा स्ट्रक्चर तो डीएनए कंजर्व कर लेता है, आधा क्योंकि उसने पेरेंटल यूज किया तो आधे स्ट्रक्चर को उसने कंजर्व कर लिया, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला जाता है. अब ऑप्शन ए में बोला है कि नॉन पेरेंट स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, जबकि यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड होती है टेम्पलेट की तरह वर्क करती हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट में बोला गया है बोथ स्ट्रैंड ऑफ न्यू मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड डी नोवो. डी नोवो का मतलब होता है न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती हैं दोनों की दोनों, तो ऐसा नहीं है. एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है, केवल नई डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसाइज किया जाता है, इसलिए भी इनकरेक्ट है. नेक्स्ट में बोला गया है वन ऑफ द स्ट्रैंड इन ईच न्यू मॉलिक्यूल इज पेरेंटल एंड अदर इज न्यू. मतलब हर एक नए मॉलिक्यूल के अंदर एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक नई डॉटर स्ट्रैंड होती है, तो ये करेक्ट है. लास्ट में बोला गया डॉटर स्ट्रैंड्स आर डिस्पर्सिव. तो यहाँ पे केवल और केवल डॉटर स्ट्रैंड की बात करी गई है, पेरेंटल स्ट्रैंड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, one of the strand in each new molecule is parental and the other is new. I hope you understood well. Best of luck and thank you.